नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। 10 दिसंबर में हमने 4 स्टॉक्स में ट्रेड किया। बहुत बढ़िया ट्रेड पैटर्न आज सभी में बना। बहुत बढ़िया आज ट्रेड डे रहा। बहुत बेहतरीन सारे टारगेट हिट हुए हमारे। एक स्टॉक थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गया था, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, काफ़ी दिन बाद ऐसा मौका आया है कि हमारे सारे के सारे टारगेट हिट हुए हैं। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो चलिए एक एक स्टॉक से हम एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए। देखिए, आपको सेल सिग्नल यहाँ पर मिल गया, उसके बाद आपको शॉर्ट करना था। बढ़िया एक रिट्रेसमेंट भी आपको मिलता अगर आप थोड़ा सा वेट किए होते। वैसे बहुत समय अगर आप वेट करते तो आपको तकलीफ भी हो जाती है कुछ स्टॉक्स में, इसलिए हो सकता है कि आपकी शॉर्टिंग रेंज यहीं कहीं हो। कोई इशू नहीं है। आपको सारे टारगेट इसने पूरे दिन बढ़िया मोमेंटम दिखाता रहा। डाउन साइड थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर डाउन साइड, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट फिर से डाउन साइड, और सारे टारगेट इसने हिट किए। जो लेट भी हुआ उसका सारा टारगेट यहाँ हिट हुआ। जो थोड़ा पहले ट्रेड कर लिया था, मतलब एग्जीक्यूट करा दिया था, उसका टारगेट यहाँ भी हिट हो गया था। कोई इशू रहा नहीं। एचडीएफसी बैंक परफेक्ट ट्रेड था आज का। सन फार्मा यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन ट्रेड बना। अब हमने आपको नीचे की साइड बड़ा ट्रेड बोला था, लेकिन आपको क्या करना था, जब ये पहली बार अटेम्प्ट किया, जिनका टारगेट आया, मतलब ये क्लोज टू टारगेट 2 बहुत लोगों का यहाँ पर रहा होगा, बहुत लोगों का यहाँ पर रहा होगा, बहुत लोगों का जस्ट हिट हुआ होगा। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद आपके ऊपर गया, फिर नीचे सेकंड अटेम्प्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर थर्ड अटेम्प्ट। आपको यहाँ पर हर हाल में एग्जिट ले ही लेना था अगर आप थोड़ा सा भी लेट किए होते, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है। काफ़ी समय रहा, आपको लगभग टारगेट 2 के पास ही एग्जिट मिलता। यहाँ पर भी हमारे सारे टारगेट हिट हुए। सेल सिग्नल कहाँ पर जनरेट हुआ था हम आपको समझा देते हैं। इसी कैंडल पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, हमें शॉर्ट करना था। सारे टारगेट हमको यहाँ पर मिल गए। इन्फोसिस यहाँ पर भी देखिए, आज जो मोमेंटम हुआ है, क्योंकि बाजार की एक्सपायरी थी, तो आपको मैं ये एक चीज़ समझाता हूँ। जिस दिन बाजार रेंज बाउंड हो जाए या फिर आपका स्टॉक ठीक ठाक मूव ना कर रहा हो, उस वक्त आप छोटा, मतलब 0.8% का भी टारगेट अफोर्ड कर सकते हो। और अफोर्ड करने का मेरा सेंस ये है कि आप इतने पे चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वैसे 1% आराम से इन्फोसिस ने भी आपको दिया है। जस्ट वहीं से रिवर्स किया, फिर से वहीं गया, फिर से थर्ड अटेम्प्ट किया। यहाँ पर आपको एग्जिट करने का मौका भी देता अगर तीसरे अटेम्प्ट तक आप वेट करते। कोई इशू नहीं रहा। जिनका टारगेट हिट हुआ कोई बात नहीं, जिनका नहीं हिट हुआ उनको दोबारा मौका मिला, तीसरी बार भी मौका मिला। इन्फोसिस ने भी हमको आज बहुत बढ़िया ट्रेड दिया। इन्फोसिस को भी बहुत बहुत थैंक यू। चलिए अगले ट्रेड की बात करेंगे। रिलायंस की। रिलायंस में हमको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल गई। ठीक, हम थोड़ा सा लेट हो गए। थोड़ा सा लेट होने का, बहुत लोग इसमें लेट हुए होंगे, रिट्रेसमेंट के चक्कर में नहीं मिला, तो हमको थोड़ा सा लेट होकर, यानी 2012 के भी नीचे हमको शॉर्ट करने का मतलब मौका मिल पाया। और जबकि हमको जो सिग्नल मिल गया था वो 14 साढ़े 14 के आसपास ही मिल गया था। उसके बाद देखिए एक रेंज में फंस कर रह गया, सारा दिन उसी रेंज में घूमता रहा। हमको एक बार मौका मिला प्रॉफिट में निकलने का, टारगेट 1 पे निकलने का, या फिर टारगेट 1 जिनका नहीं आया वो आराम से प्रॉफिट में तो निकल ही सकते थे। दोबारा मौका मिला प्रॉफिट में निकलने का, तीसरी बार मौका मिला, और सारे दिन आपको मौका देता रहा प्रॉफिट में निकलने का। तो यहाँ पर आपको कम से कम जो भी ब्रोकरेज कटी होगी उतना तो आपको इसने दिया ही है। बाकी बहुत लोगों को 4 से 6 रुपये तो इसने आराम से दे दिए हैं, जो कि क्लोज टू 0.3% होता है। चलिए अब कल के स्टॉक्स की बात करें उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे आज दिन बेहतरीन था। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनको हमारे साथ जुड़ना है वो हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हैं। हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे बाई सेल सिग्नल कहाँ पर जनरेट होता है, कैसे आप ट्रेड करो, क्या आप माइंडसेट आपको रखना चाहिए, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी आसान भाषा में। हमारी टीम से जुड़ी, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। कल के स्टॉक्स की बात करें, सबसे पहला स्टॉक रहेगा एचडीएफसी। अब एक और चीज़ आपसे बात करनी है। बहुत सारे लोग ये क्वेरी पूछते हैं कि ये सेल सिग्नल बाई सिग्नल का मतलब क्या, आप दोनों साइड ट्रेड का मतलब क्या बताते। तो ध्यान इस बात का रखिएगा, हम एक पैटर्न पे ट्रेड करते हैं। जैसे ही हमको बाई सिग्नल मिलता है हम बाई करते हैं, सेल सिग्नल मिलता है हम सेल करते हैं। हमें कुछ और चीज़ सोचनी नहीं होती। हम ना कोई टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते हैं, ना कोई ऐसा प्राइस एक्शन यूज करते हैं जो बहुत ही हवाई फायर जैसा हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहला स्टॉक रहेगा एचडीएफसी। नेगेटिव साइड बड़ा ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है। ट्रेड आपको दोनों तरफ करना है। एचडीएफसी बैंक। अब यहाँ पर अगर एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, ये रेंज आपके लिए एक बड़े सपोर्ट के तौर पे उभर कर आ रही है, यानी कि यहाँ से 10 रुपये नीचे 1375 रुपये। अगर इससे नीचे जाता है तो आपको शॉर्ट करना है। अगर गैप अप करता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। नॉर्मल अगर खुलता है तो शॉर्ट ट्रेड अगर बनता भी है तो आप अवॉइड करिएगा शॉर्ट ट्रेड करने से। पॉजिटिव ट्रेड अगर थोड़ा सा नीचे खुल के पॉजिटिव पैटर्न बनाता है तो ही आपको करना है। ध्यान इस बात का आपको रखना है। चलिए अगले स्टॉक की बात करें, टेक महिंद्रा। आज इसमें ट्रेडिंग पैटर्न बना नहीं, हमने आपको कल भी ये स्टॉक सुझाया था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर ये यहाँ पर सपोर्ट लेता है, यानी कि 900, 920, 25, ये रेंज इसके लिए बहुत बड़े सपोर्ट के तौर पे उभरेगी। ये अकॉर्डिंग देखो टेक्निकल डेटा ये कह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि चार्ट पर हमको दिख रहा है बड़ा सपोर्ट, तो चार्ट पर यहाँ पर दिखता है। खैर यहाँ तक ये गिर भी सकता है। अगर सपोर्ट टूटता है तो यहाँ पर दोनों तरफ बढ़िया ट्रेड बन सकता है। आपको इसमें तैयारी बनाकर रखनी है।
चलिए अगले स्टॉक की बात करेंगे, रिलायंस। रिलायंस 2000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तरफ ट्रेड बनेगा, बहुत ध्यान से आपको ट्रेड लेना है। 2000 के लेवल पे थोड़ा सा फोकस आप रख सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ध्यान इस बात पे दीजिएगा। टाटा एलेक्सी, यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेड बन सकता है क्योंकि ये बहुत बढ़िया सपोर्ट के आसपास आ गया है 1600। अगर थोड़ा सा नीचे खुलता है और पॉजिटिव पैटर्न बनाता है वो आपके लिए बेस्ट केस रहेगा। 1600 तोड़ देता है, नेगेटिव भी लीजिए, पॉजिटिव भी लीजिए। ऊपर की तरफ अगर 1600 के आसपास मिल जाता है, नहीं तो नॉर्मल पैटर्न भी बनाता है, ट्रेड यहाँ पर भी दोनों तरफ आप कर सकते हो। तो आज कुछ स्टॉक ज़्यादा हो गए, तो आपको थोड़ी सी तैयारी बनाकर रखनी है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो लाइक कर दिया कीजिए, हमें अच्छा लगता है, हौसला मिलता है कि हाँ आप लोगों की ये वीडियो पसंद आ रही है। आप लोगों की एक चीज़ बता दें, ये वीडियो बनाने में हमको सबसे ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, चार्ट को मतलब आपको बताना होता है, और दूसरी चीज़ वेबसाइट को भी अपडेट करवाना होता है। तो और आप एक चीज़ समझिएगा, सबसे ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो यही हो सकती है, क्योंकि यहाँ से आप चीज़ों को सीखना स्टार्ट करोगे। तो आप या तो खुद हमारी 8-10 वीडियो देखिए, आप खुद अपना सिग्नल जनरेट करना सीख जाओगे। अगर नहीं हो पाता है, हमारे साथ जुड़िए, और बहुत ही छोटा, मतलब क्या आपका इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, जो भी अकाउंट खोलने का चार्ज लगता है, और वो आपके लिए मतलब लाइफ टाइम आपके लिए अकाउंट भी अवेलेबल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको जैसा मन आप करिए, सारी चीज़ें अभी के हिसाब से आपके लिए फ्री अवेलेबल है। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।